प्रिय साथियों, आप कैसे हैं? आज फिर एक बार अपने नेक्स्ट यूट्यूब की क्लास में हम लोग थे। कल पढ़ रहे थे एवरेज का कल होमवर्क का क्वेश्चन था हम लोगों का। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों की औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, औसत क्या होगा? बेटे तब तक के लिए क्या करेंगे कि आप सभी उसके लिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। उसके पहले आप क्या करेंगे कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे @maths by पुनीत सर, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 3। आ जाइए। उसके पहले कल एक होमवर्क में क्वेश्चन देके गया था, उसको पहले सॉल्व करता हूँ, इसके बाद आगे चलता हूँ। बेटे देखिएगा ध्यान से। 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था। 28 का 50 में बेटे गुणा कराओ। 5 × 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, इसका मतलब 1400। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। बेटे बचे कितने? 20 छात्र, क्योंकि 28 टोटल थे। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, बचे 20। पहले औसत प्राप्तांक था कितना? 50। अब बेटे कितना हो गया? 5 की वृद्धि हो गई, 55 हो गया। 55 दूनी 110 होता बेटे। इसका मतलब कह रहा था कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जो विद्यालय छोड़कर चले गए उनका योग कितना आया? 300। हमसे कह रहा था औसत बताओ। औसत उन विद्यार्थियों का बताना था जो विद्यालय छोड़कर चले गए। इसका मतलब बेटे 300 बटे में 8, क्योंकि 8 विद्यालय छोड़कर गए हुए थे। भाग दे लीजिएगा। 4 दूनी 8 और बेटे 25 चौके 100। बेटे जैसे ही 25 का 3 में गुणा कराओगे तो 75 बटे 2। अब 75 का बेटे आधा कितना होता है? आप कहेंगे 37.5 होता है, क्योंकि 37 दूनी 74 और 5 दूनी 10। बेटे ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था। आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक बार आ जाइएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। तब तक हमारे साथ साथ नोट भी करते रहिएगा और आप लगाते भी रहिएगा, ठीक है ना। यदि एक बार में बात समझ में नहीं आ रही तो अपने वीडियो को कई बार आप देख लीजिएगा। आ जाते हैं पॉइंट पर। लिखेंगे किसी कक्षा के, आ जाइए हमारे साथ साथ। लिखेंगे किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है तथा कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यार्थी लड़के हैं? बेटे देखिएगा ध्यान से। जब कभी भी क्वेश्चन में एवरेज की बात करता है और कहता है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 था और लड़के और लड़कियों की बात करता है आपसे कभी भी, तो आप हमेशा क्या करिएगा? ये क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन से लगा लीजिएगा। एलिगेशन की अगर बात करते हैं तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 था और लड़कों का कितना था? 60 था और समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 था। इन्हें घटाकर यहाँ रखेंगे, 8 आएगा। बेटे इन्हें घटाकर यहाँ रखेंगे, इसका मतलब बेटे 68 12 80 होते हैं। 4 का भाग कराएंगे आप तो 4 दूनी 8 आता, 4 3 12 आता, 2 3 का रेशियो होता है। कह रहा था कि लड़कों की संख्या ज्ञात करो कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। बेटे एक बात ध्यान रखिएगा, लड़कों का रेशियो कितना था अपने पास? 3 था। बटे में अनुपातों का योग कितना था? 5 था और गुणा में क्या था? 100 था। बेटे 5 दूनी 10, 30 दूना 60, अर्थात 60 लड़के थे। क्लियर है ना भाई? वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या की अगर बात करते तो कितनी थी? 60 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में। आप पेन कॉपी लेकर जरूर भी पढ़िएगा। जो बात समझ में नहीं आ रही है
उसे कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। लिखेंगे 120। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। 120 छात्रों का प्राप्तांक लिखेंगे। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक बेटे कितना है? 35 था, 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 39 है, 39 है तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक लिखेंगे आप 15। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? देखिएगा ध्यान से। हमसे कह रहा था एक बार उत्तीर्ण और एक बार कह रहा था अनुत्तीर्ण की बातचीत कर रहा था। देखिएगा ध्यान से, अपना वही पुराना एलिगेशन एक बार फिर लगाएंगे हम लोग। एक बार कह रहा था उत्तीर्ण और एक बार कह रहा था अनुत्तीर्ण की चर्चा कर रहा था। बेटे देखिएगा ध्यान से, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना था? 39। अनुत्तीर्ण का कितना था? 15। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना था? 35। बेटे 35 से 15 घटाओ, क्या आएगा? 20 आएगा। 39 से 35 घटाओ, 4 आएंगे। 4 का भाग कराएंगे, 5:1 का रेशियो आएगा। कक्षा में कितने विद्यार्थी टोटल थे अपने पास? तो 120 थे। कह रहा था कितने छात्र उत्तीर्ण होंगे? बेटे उत्तीर्ण का रेशियो कितना था? 5 था। बटे में अनुपातों का योग कितना था? 5 1 6 था। 6 का बेटे जैसे ही भाग कराया वैसे क्या आया? 6 दूनी 12, 20 आ गया। और बेटे 20 पान कितना होता? 100 होता। इसका मतलब कि 100 छात्र उस परीक्षा में क्या थे? उत्तीर्ण थे। और बेटे 20 छात्र क्या थे? अनुत्तीर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लिखेंगे किसी परीक्षा में, आ जाइए हमारे साथ साथ नोट कर लीजिएगा। किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। तो छात्र तथा छात्रों के बीच अनुपात क्या है? तो छात्र तथा छात्राओं के बीच अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? देखिएगा ध्यान से। ये बेटे क्या हैं? छात्र हैं। ये क्या हैं? छात्राएं हैं। ये बेटे 71 थे और ये 73 थे। इनका समस्त रेशियो क्या था? 71.8 था। आइएगा आपको घटाना बता देता हूँ एक बार। ये 73 से हम 71.8 को कैसे घटाएंगे? 10 में 8 जाएंगे बेटे, 2 बचेंगे। यहाँ से 2 में 1 गया, 1 बचेगा। इसका मतलब 1.2 बचेगा। इन्हें घटाएंगे तो 0.8 बचेगा। बेटे बात समझ रहे हो हमारी? ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग कराएंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8। क्लियर है भाई?
अगला क्वेश्चन, आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन क्या होगा? आपको स्पष्ट वॉइस आ रही है, क्लियर आवाज़ आ रही है? यदि आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। छोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। देखिएगा बेटे ध्यान से, कह रहा था कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। बेटे 18 पंचे 90। कह रहा था एक संख्या छोड़ देने पर, पहले संख्या थी कितनी? 5, एक छोड़ दो बेटे 4, ये कितना हो जाता? 16 हो जाता है। 16 चौके 64। 90 से 64 घटाएंगे बेटे, बचेगा कितना? 26। अर्थात छोड़ी गई संख्या कौन सी थी? आप कहेंगे 26 थी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? लिखेंगे एक कार की 7 माह की, एक कार की 7 माह की, 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत, औसत मासिक खपत 110 लीटर है। 110 लीटर है। अगले 5 माह की औसत मासिक खपत, अगले 5 माह की औसत मासिक, औसत मासिक खपत 86 लीटर हो। 86 लीटर हो तो इस कार की, तो इस कार की पूरे वर्ष की, पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत क्या होगी? देखिएगा ध्यान से, कह रहा था कि 7 माह की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। बेटे इसका मतलब कि 770 लीटर हो गई। कह रहा था अगले 5 माह की औसत खपत 86 लीटर है। 6 पंचे 30, हासिल में 3, 5 अट्टे 40, 3 43। क्लियर है भाई? कह रहा था कि पूरे वर्ष, अब पूरा वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटे? 12 होते हैं। इसका मतलब ये 7 5 12 वर्ष की बात कर रहा था। ये बेटे टोटल कितना हो गया? 1200 हो गया। कह रहा था कि पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत बताओ। इसका मतलब 1200 बटे 12, अर्थात पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत 100 लीटर होगी। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक व्यक्ति नगर ए से नगर बी तक, एक व्यक्ति नगर ए से नगर बी तक, नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है, औसत चाल से जाता है तथा नगर बी से नगर ए तक, नगर बी से नगर, नगर बी से नगर ए तक, नगर बी से नगर ए तक बेटे समझ पा रहे हैं, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, वापस लौटता है
उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिएगा बेटा, बहुत पहले आपको एक बात बता रखी थी कि औसत चाल बराबर क्या होगा। नहीं आपको यदि याद है तो हमारे फर्स्ट वीडियो में एवरेज के जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको। वहाँ बता रखा था 2xy अपान x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। बेटे ये 2 था, जा रहा था तो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था और 42 से वापस आ रहा था। 63 42 बेटे कितना होता आप देखिएगा ध्यान से, 105 होता है। 21 का भाग कराएंगे हम, 21 पंचे 105 और 21 तिया 63 होता है। बेटे गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 का गुणा कराते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25 बटे में बेटे 5 आया। जैसे ही 5 का भाग कराया वैसे 5 25 भाग न जाई, खाई बिंदी भी लगाएंगे आप, 0 बढ़ाएंगे और 5 चौके 20 करेंगे, अर्थात 50.4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा होगा। क्लियर है ना भाई? अगला आप लगाएंगे इसी क्वेश्चन को, मैं डिजिट थोड़े से परिवर्तन करूंगा, आप लगाकर दिखाएंगे। देखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति नगर ए से नगर बी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा नगर बी से नगर ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। उसकी औसत चाल क्या होगी? आइएगा देखिएगा, इसकी भी औसत चाल क्या होगी? बेटे वही पुराना टाइम 2xy अपान x प्लस वाई, इसका मतलब 60 65 125 होते हैं। 5 का भाग कराएंगे, 5 दूनी 10, बेटे आप हमारी बात को समझ रहे हैं, 5 25, 5 एकम 5, 5 दिया 15, बेटे 5 का फिर से भाग कराएंगे, 5 25 और 12 पंचे 60 होते हैं। बेटे 13 12 1 56 होते हैं। यदि आपको नहीं याद है तो आप हमारे साथ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुछ हमने बता रखा था बहुत पहले कि जब लगातार 2 संख्याएं मिलती तो उनका गुणनफल कैसे करते हैं। छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या को जोड़ देते हैं। बेटे 2 का गुणा कराइएगा, ये तो 12 आया, 10 में 1 हासिल में हो गया, 2 1 3 हो गया। वैसे भी आपको ये कंठस्थ होगा, 112 दूनी 312 होते, 156 दूनी 312 होता है। 5 का बेटे भाग कराएंगे, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, अर्थात 62.4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहे होंगे। उनकी औसत चाल होगी। क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या होगा, लिखेंगे आप 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चला, बाद में पता चला, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर, कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, 23 ले ली गई है। पूछा था उसका शुद्ध औसत क्या होगा? उसका शुद्ध औसत क्या होगा? आइए देखिएगा ध्यान से। बेटे क्या रहा था कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बेटे 36 पंचे 1 80, इसका मतलब बेटे 1800। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। बेटे मुझे 48 लिखना था, हमने कितना लिखा? 23 लिखा है। कितना कम लिखा था? बेटे 25 कम लिखा था। इसका मतलब ये था कि हमने 1800 में 25 को कम लिखा है, तो बेटे वापस कर देंगे, 1825 हो जाएगा। संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि 48 के स्थान पर 23 ले लिया था, संख्याएं उतनी बनी रही। बेटा भाग देंगे हम लोग 5 का, ये क्या आएगा? 5 तिया 15, बचेगा कितना? 3 5 छक्का 30 और 5 25। नीचे बेटे एक 0 था, हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे, इसका मतलब 36.5 आंसर आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे कि वीडियो को जब एक बार में समझ में नहीं आएगी बात तो आप कई बार इस वीडियो को बार बार देख लेंगे। क्लियर है ना भाई?
तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास का समय हो चुका है, बच्चे आ गए हैं, बाहर खड़े हुए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।